देखा बेटा, आपके एनसीईआरटी से जो केमिस्ट्री चल रही थी इसमें बैटरियां, हम आपको किताब में जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें 3.6 नंबर हेडिंग है, यही हेडिंग है आपका बैटरियां। अब बैटरियां जो दिया हुआ है इसे ही हम लोग व्यापारिक सेल कहते हैं। व्यापारिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग इसे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। बैटरी को हम लोग व्यापार में, लेन देन में, काम काज में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए ये हमारी क्या कहलाती है? इसको हम लोग व्यापारिक सेल भी कहते हैं। और सेल कैसे बोलते हैं? कई सेलों के योग से, जितने भी सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल लगा करके जब ढेर सारा सेल को जोड़ देते हैं तो एक बैटरी का निर्माण होता है। जहाँ देखिए, ये छोटा वाला जो है इसको माइनस बोलते हैं, जो बड़ा वाला रेखा होता है उसको प्लस बोलते हैं, और ये कई सेल जोड़ करके इसमें बैटरी का निर्माण होती है, और ये बैटरी का सिंबल है। आपके बोर्ड पेपर में बैटरी के परिभाषा और बैटरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि प्राथमिक या द्वितीय बैटरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो बैटरियों में हम लोग सीखेंगे कि बैटरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो बैटरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और दो प्रकार की होती है तो दोनों प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। एक प्रकार से होती है आपकी प्राथमिक बैटरी, जिसको प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। और प्राथमिक बैटरी वही होती है जो केवल दैनिक जीवन में हम केवल एक बार यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसे चार्ज नहीं कर सकते, उसे एक बार यूज करके फिर फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो, जैसे लिखो फेंको पेन होती है, उसी तरह से यूज एंड थ्रो, उसी तरह से इसको भी यूज करिए फिर फेंक दीजिए उसको, उसका कोई काम नहीं है दैनिक जीवन में। फिर क्या हुआ? प्राथमिक बैटरी किसको बोलते हैं? जो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, सीधा सीधा केवल एक बार यूज कर सकते हैं। बस आप मार्केट से खरीदे, यूज किए, फिर फेंक दिए। जैसे हम लोग मोबाइल का सेल, क्या बोलते हैं इसको, घड़ी का सेल हो गया, या फिर टार्च का सेल हो गया। कुछ ऐसे हम लोग दैनिक सेल यूज कर रहे हैं जो कि यूज करने के बाद तुरंत फेंक देते हैं। कुछ कुछ सेल आप किसी के सेल की या किसी बैटरी के डिजाइन में मत जाइएगा। डिजाइन को देख करके आप कह नहीं सकते। हाँ, डिजाइन को देख करके आप कुछ नाम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर की जो क्वालिटी हो, जो चीज़ भरी गई है, वो उस सेल या बैटरी के बारे में वो सही सलामत बात उतरती हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको ऐसे भी एग्जाम्पल देंगे आगे जो कि आप देखेंगे और दैनिक जीवन में वो चीज़ देखने कुछ और रहने कुछ और है। जैसे होता नहीं कि दांती के हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखाने कुछ और होता है, खाने कुछ और होता है। एकदम सेम उसी तरह से है। कुछ आपको सेल ऐसे मिलेंगे। पहले हम प्राथमिक बैटरी पे बात करेंगे। प्राथमिक बैटरी किसको बोलते हैं? जो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, जिसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, केवल एक बार हम लोग यूज करेंगे फिर फेंक देंगे। उसको चार्ज नहीं कर सकते, केवल एक बार यूज कर सकते हैं, उसी को प्राथमिक बैटरी बोलते हैं। प्राथमिक बैटरी में कई सेल आती हैं, जैसे शुष्क सेल हो गया। शुष्क मतलब होता है सूखा, शुष्क मतलब सूखा, ड्राई मतलब होता है सूखा, सेल मतलब सेल, सूखा सेल हो गया। अब एक होती है आपकी मरकरी सेल। मरकरी सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेल बनती है उसमें मरकरी नाम का जो तत्व है वो इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मरकरी सेल बोलते हैं। मरकरी सेल हो, शुष्क सेल हो, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत आने वाला दो सेल है, कौन कौन? शुष्क सेल और मरकरी सेल। शुष्क सेल को हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं, और शुष्क सेल जो होता है वो पेंसिल सेल बोलते हैं। क्यों? कि उसकी जो डिजाइन होती है, डिजाइन इस तरह से होती है, ये इस तरह से आपकी सेल हो जाएगी, वो पेंसिल तरह होती है। आपको ऐसा लगता है कि वो पेंसिल तरह है, इसलिए उसका नाम पेंसिल सेल है, ऐसा बुक्स में है, एनसीईआरटी में। अब मरकरी सेल को आप लोग बटन सेल बोलेंगे। बटन सेल क्यों बोलेंगे? जैसे आप जब पहले ज़माने में या कोई इस्तेमाल करता हो घड़ी, अब तो स्मार्ट वॉच आ गया है, जब आप ये मरकरी सेल को देखेंगे तो वो जो पहले कलाई घड़ी इस्तेमाल किया जाता था, उस आज भी होता होगा, और यूज जो करते हो आज भी मार्केट में मिलती है। अभी हम देखो, ये माइक है, माइक में एक तो सेल लगा हुआ है। इसमें सेल जो आप देखोगे ना, तो इसको खोलने के बाद एक इस तरह से सेल लगा हुआ है कि वो पूरा बटन तरह है। ये देखो, ये इसके अंदर है, ये दिख रहा होगा, देखो ये है, यही इसका सेल हुआ है। इसको भी बटन सेल बोलते हैं, और इसको हम लोग मरकरी सेल बोलते हैं। इसको प्राथमिक सेल के अंतर्गत आप रख सकते हैं। प्राथमिक सेल को उसको बोलते हैं जो केवल चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे हम जो यूज कर रहे हैं इसे हम चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक सेल बोलेंगे। और मरकरी प्राथमिक सेल के अंतर्गत ही क्या बनती है? हमारी मरकरी सेल आती है। अब मरकरी सेल का दूसरा नाम क्या है? बटन सेल। बटन सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी आकृति जो है एक बटन की तरह होती है। जैसे हमारे शर्ट में बटन है, उस तरह से आपका बटन सेल कहलाएगी। बटन सेल बोलते हैं और मरकरी सेल बोलते हैं। ये बात पकड़ में आ गई हो? जो चीज़ हम लोग यूज किए एक बार दैनिक जीवन में, और उसे यूज एंड थ्रो प्रयोग करिए फिर फेंक दीजिए, उसका कोई यूज नहीं है, उसको प्राथमिक सेल बोलते हैं, मतलब प्राथमिक बैटरी बोलते हैं। क्लियर? अब हम सीखेंगे कि द्वितीय बैटरी किसको बोलते हैं। द्वितीय बैटरी बताने के बाद हम पहले प्रथम बैटरी चलेंगे, शुष्क सेल के बारे में सीखेंगे, और फिर मरकरी सेल के बारे में सीखेंगे। द्वितीय बैटरी किसको बोलते हैं?
जो हम लोग दैनिक जीवन में पूरा चार्ज करके फिर दैनिक जीवन में यूज कर सके, वो हमारी द्वितीयक बैटरी के अंतर्गत आती है। क्लियर? आप इसको राइट करो, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम बताते हैं आपको द्वितीयक बैटरी सेल। द्वितीयक बैटरी को ही हम लोग सेल बोलते हैं, क्योंकि आप लोग बताए ना अभी कि सेल को मिला करके ही हम लोग बैटरी बनाते हैं। कई सेल का संयोजन ही बैटरी कहलाती है। कई सेल का संयोजन करेंगे तब जाके बैटरी कहलाएगी। और आपको ये बता दें कि जो द्वितीयक बैटरी होती है, जो पुनः चार्ज हो सकता है, उसी को बार बार हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसको द्वितीयक बैटरी बोलते हैं। और प्राथमिक बैटरी किसको बोलते हैं? जो दैनिक जीवन में यूज नहीं कर सकते, केवल एक बार यूज करते हैं, उसके बाद यूज एंड थ्रो, मतलब यूज करिए फिर फेंक दीजिए, उसको बोलते हैं प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी में कौन कौन सा बताया हमने? शुष्क और मरकरी। शुष्क सेल का दूसरा नाम पेंसिल सेल, और मरकरी सेल का दूसरा नाम ये बटन सेल हो गया, क्योंकि उसकी आकृति जो है कि पेंसिल तरह दिखती है, फिगर हमने बता दिया था। और एक होती है आपका सेल की तरह, बटन की तरह होता है कि उसकी आकृति, इसलिए क्योंकि हमारे जो माइक में लगा हुआ है एक तो ये बैटरी सेल हो गया, और आपका घड़ी वाला हो गया, घड़ी वाले में इस्तेमाल होता है, और कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग बैटरी सेल बोलते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं द्वितीयक बैटरी में। द्वितीयक बैटरी किसको बोलते हैं? जो हम लोग दैनिक जीवन में बार बार यूज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और फिर उसे यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग बार बार उपयोग की जाती है, उसे हम लोग द्वितीयक बैटरी बोलते हैं, या फिर बैटरी को हम लोग सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कई सेलों के संयोजन से ही बैटरी का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखिए, द्वितीयक बैटरी में कई स्टेप है, आपके सिलेबस में 3 ठो है। 3 में से एक चीज नहीं है, आपको बता रहे कौन सा नहीं है इसमें। लिथियम आयन बैटरी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस में देख रहे थे तो उसमें लिथियम आयन बैटरी नहीं है। देखिए, द्वितीयक बैटरी में क्या होगा? सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल को हम बोलते हैं लेड। लेड मतलब सीसा हो गया। और स्टोरेज, स्टोरेज में संचायक मतलब संचित करती है। और ये जो बैटरी है, बैटरी को हम लोग सेल कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैटरी को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कई सेल के संयोजन से ही बैटरी का निर्माण होती है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ हम सेल का इस्तेमाल, यहाँ सेल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यहाँ लिखे तो एरर नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि गलत है, ठीक है। और ये हो गया, एक होता है निकिल कैडमियम सेल, दूसरा हो गया निकिल कैडमियम सेल हो गया, और एक होता है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी जो है ये हमारा सिलेबस में नहीं है, ये हम 2 ठो पढ़ेंगे। 2 ठो पढ़ने के पहले हम लोग प्राथमिक बैटरी में आने वाली जो मुख्य बातें हैं, जो 2 बैटरियां हैं, जो सेल हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल के बारे में हम लोग हेडिंग डालते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, तब उसके बाद हम आगे चर्चा करें आप लोगों से, ठीक। देखो बेटा, हम आपको पहले बता दिए कि प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी किसको बोलते हैं। प्राथमिक बैटरी वही हो जो केवल दैनिक जीवन में एक बार यूज होता है, उसको हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। ये हो गया। उसमें 2 ठो सेल आती है, कौन कौन सा? शुष्क सेल और मरकरी सेल। शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है? पेंसिल सेल। और इसका दूसरा नाम क्या है? बटन सेल हो गया। मरकरी सेल का दूसरा नाम मटन सेल है। अब उसके बाद हम द्वितीयक बैटरी में जाते हैं। जब हम द्वितीयक बैटरी में जाते हैं तो द्वितीयक बैटरी में क्या बताया हमने कि जो सेल हम लोग दैनिक जीवन में दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसे चार्ज किया जा सकता है, जिसे बार बार यूज किया जा सकता है, उसे हम द्वितीयक बैटरी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? अब हम उसमें भी कुछ हम सीसा संचायक सेल, ये सब निकिल, ये सब चीजें बता चुके। उसमें 3 ठो बताया है, जिसमें 1 ठो आपके सिलेबस में नहीं था, उसको काट दिए। अब हम प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत आने वाला जो भी हम पहला नाम बता दिया आपको, शुष्क सेल। हम शुष्क सेल पहले समझाते हैं आपको। शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है? ड्राई सेल। उसको इंग्लिश में कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको? पेंसिल सेल। इसको हम पेंसिल सेल कह सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं पेंसिल सेल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, शुष्क सेल का दूसरा नाम हो गया पेंसिल सेल। पेंसिल को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये हमारा ये पेंसिल तरह दिख रहा है आपको। अब ऐसा लग रहा है कि मोटा सा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बस ये पेंसिल तरह दिख रहा है। और ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे है ये, इसको हम समझते हैं। पहले हम इस तरह से दैनिक जीवन यूज देखते होंगे कि इस तरह से हमको बैटरियाँ देखने को मिली है। जैसे आप कभी कभी बड़े बड़े जो दादा परदादा तो होते, जो टार्च लिया रहते थे हम लोग, उसके पीछे 3 ठो सेल डाला जाता था, और 3 सेल में डाला जाता था, जो यूज करने के बाद उसका कोई काम नहीं रहता था। तो वही वाला सेल समझ लीजिए। जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, जो हम लोग किनारे का जो बॉडी है, इसका पार्ट है, ये जिंक का बना होता है। जो जिंक का बना होता है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। और एनोड के बाद इसके अंदर का जो छड़ है, उसको हम लोग कार्बन का छड़ बोलते हैं, ये कैथोड है। क्लियर? देखो बेटा, अब इसमें हमको समझेंगे क्या चीज?
यही समझ रहे थे जी। एनोड वाला हो गया और आपका कार्बन का छड़ हो गया जो बीच में डाला जाता है। कार्बन का छड़ वाला कैथोड होती है और जो किनारे किनारे बॉडी पार्ट्स होती है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, जो जिंक का बना होता है। ये हो गया। और उसके अंदर जो पाउडर भरा होता है, जो पेस्ट भरा होता है, ये एक प्रकार का पेस्ट है। ये पेस्ट होता है इसलिए हाँ वैद्युत अपघट्य का होती है। ये इसमें वैद्युत अपघट्य होती है, वैद्युत अपघट्य होती है। और ये इसमें जो जो चीज जो पेस्ट भरा होता है ये एक प्रकार का पेस्ट है, पेस्ट मतलब पाउडर टाइप में, आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो है हमारा, ये जो पाउडर भरा हुआ है ये है हमारा MnO2 है, और प्लस क्या हो गया, कार्बन हो गया, और फिर हो गया आपका NH4Cl। इसी का दूसरा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं नौसादर भी बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड है। और इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीज, मैग्नीज बोलते हैं, मैग्नीज। दो है तो डाई बोलेंगे, यहाँ पर डाई ऑक्साइड बोलते हैं। वो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, ये कार्बन है, इसको नहीं लिख रहे हैं हम। और ये है आपका नौसादर, नौसादर की हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया नहीं अमोनियम, जहाँ पर 4 होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं नौसादर, नौसादर यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा शुष्क सेल। शुष्क सेल मतलब होता है सूखा सेल, जो हमारा दैनिक जीवन में दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, जिसे हम चार्ज नहीं सकते, जिसे हम एक बार यूज करके फिर फेंक देते हैं, उसको हम लोग शुष्क सेल बोलते हैं। शुष्क सेल का दूसरा नाम पेंसिल सेल है। यह किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेल के अंतर्गत आती है, मतलब प्राइमरी बैटरी के अंतर्गत आती है। ये आपकी संरचना हो गया, इसी पेंसिल के आकृति की तरह है, इसलिए इसको हम पेंसिल सेल बोलते हैं। इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर पार्ट होती है, मतलब इसका जो बाहर का होता है वो जिंक का बना होता है, जिसे हम लोग एनोड कहते हैं। जो अंदर का पार्ट होता है वो कैथोड होता है, जो किसके, कार्बन का छड़ होता है, ये इस तरह से। और उसके अंदर जो पेस्ट भरा होता है वो MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl, अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड, अर्थात नौसादर का पूरा मिक्सचर करके वो पूरा पेस्ट बना होता है, जो काला काला पदार्थ निकलती है, वही है। यहाँ पर लिख दिए हैं, ये जिंक हो गया, ये कैथोड हो गया आपका, कार्बन की छड़ हो गया, और ये वैद्युत अपघट्य हो गया। क्लियर। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे किसके बारे में, शुष्क सेल के बाद क्या है। आ जा बेटा, देखो अब हम लोग शुष्क सेल की अभिक्रियाओं की सीखेंगे थोड़ा सा। शुष्क सेल में कैसी अभिक्रियाएं होती है, ये तो अब की हम बैटरी मिटाए नहीं है, ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके कि कैसे कैसे इसकी अभिक्रिया होती है। पहले हम समझते हैं कि एनोड पर, एनोड पे कैसी होती है। एनोड हम लोग जिंक को बोलते हैं, जिंक हमारा एनोड काम करती है। और जिंक में जो है देखिए इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है ये। और कैथोड पे कैसे होती है बेटा, कैथोड ये रहा, कैथोड ये रहा, और ये आपका वैद्युत अपघट्य होती है। जो पेस्ट बना हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड है, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं। ये इन तीनों का मिलाकर जो पेस्ट बना हुआ है ये, और ये जो एनोड, ये कैथोड है ना, ये कैथोड है, यहाँ लिखे थे मिटा दिए हैं हम, ये कैथोड के छड़ है, ये इधर लिख देते हैं कैथोड, कार्बन की छड़ है, और इसी को कैथोड बोलते हैं ना, कैथोड। चलो कार्बन की छड़ है, तो ये कार्बन की छड़, ये जो कैथोड है, ये इन पेस्ट के साथ जो रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करती है तो ये कैथोड पर कैसे रिएक्शन करेगी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी, ये चीज़ हमारा बनेगा अमोनियम। ध्यान दीजिएगा कैसे, हम देखो अब ये एनोड पर हो गया और ये कैथोड पर, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होती है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन और रेडिएशन दोनों होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये दोनों हो रही है, तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, Zn बचा, फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, फिर अमोनियम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, ये बोलेंगे अमोनियम आयन। क्लियर हो गया, ये अमोनियम आयन हो गया। जो जो बचा उसको लिख लेंगे, ये हो गया Zn, जिंक पर 2+, फिर हो गया यन, फिर हो गया O, फिर OH प्लस अमोनिया मतलब NH3 हो गया, जिसको हम लोग अमोनिया कहेंगे। ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा, इसको बोलेंगे अमोनिया। बात समझ में गया है? इसको आप लोग उतारिए, फिर हम आपको एक चीज बताते हैं कुछ नोट में कि अमोनिया कहाँ यूज होती है, कैसे कैसे ये रोकने का काम करती है। राइट करो बेटा। देखो बेटा, अभी हम एक रिएक्शन लिखे थे जिसमें कि हम लोग कौन सा चीज सीख रहे थे, अपचयन उपचयन मिला करके एक रेडॉक्स प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे थे।
तो डार्क सब क्रिया में हम लोग ये सीखा कि हमारी अमोनिया जो है, अमोनिया गैस जो लिखा हुआ था, अमोनिया एक प्रकार का गैस है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना हुआ है और उसके ऊपर तीर लगा हुआ था। तो नाइट्रोजन, ये अमोनिया है वो ऊपर उड़ रहा था जब, हाँ निकल रहा था, जब ये निकल रहा था तो कह रहा है, ये नोट में क्या कहती पॉइंट कि अमोनिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे हम। आई विल यूज द जिंक क्लोराइड एज इफेक्ट ऑफ किसका, अमोनिया, उसको समाप्त करने के लिए हम जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है आपका कि जिंक क्लोराइड हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें डालेंगे अमोनिया और उसके बाद एक जटिल यौगिक बनेगा। जटिल यौगिक किसको बोलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जटिल उसको वो यौगिक बोलते हैं जो कई मतलब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को मिश्रण से एक लंबा सा यौगिक बने, उसको जटिल यौगिक बोलते हैं। जटिल यौगिक के बारे में हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे। उपसंयोजन यौगिक चैप्टर लास्ट में आपको मिलेगा, उसमें आपको बताएंगे जटिल यौगिक क्या है, उसको IPAC नाम कैसे लिखा जाता है। इसी सब का IPAC नाम बेहतर से बेहतर हमको सीखने का मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा हो गया जिंक क्लोराइड और ये हो गया हमारा, किसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अगर हमारा ये चीज NH4 होता है तो उसको बोलते हैं अमोनियम। और ये चीज हो गया। आज आप लोगों को हम प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, प्राथमिक बैटरी में शुष्क सेल, आपका कौन सा सेल था, बटन सेल, ये सब मरकरी सेल था, ये सब ढेर सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किए। उसके बाद फिर हम द्वितीयक बैटरी के बारे में बताएं। द्वितीयक बैटरी वही होती है जो पुनः चार्ज किया जा सकता है, जो दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग द्वितीयक बैटरी बोलते हैं। प्रथम बैटरी के अंतर्गत मतलब प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत आने वाला जो शुष्क सेल है, शुष्क सेल के बारे में हम सब ढेर सारी जानकारी प्राप्त की है, जिसमें एनोड, कैथोड, वैद्युत अपघट्य, जो पेस्ट होता है, जो इसमें मिलाकर जो बनती है, ढेर सारी चीज़ें हमने सीखा। आने वाले अगले वीडियो में हम आपको कल बताएंगे नई चीज़ें। थैंक यू।